नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे नहीं थे तो मैंने मौका पाकर संजना चाची से उनकी बहस का कारण पूछा। वह थोड़ा असहज नजर आई, फिर मेरे हाथ को पकड़कर कहा, तुम्हारे चाचा मुझे वह खुशियाँ नहीं दे पाते जिनकी मुझे उम्मीद थी। यही हमारे झगड़े की असली वजह है। इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा, जैसे कुछ और कहना चाह रही हो। फिर अचानक उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मैं हक्का बक्का रह गया। हालांकि उनके लिए वह बीते दिनों की बात हो चुकी थी, पर मेरे लिए संजना चाची अब भी नहीं ही थी। शादी के 6 महीने बाद मैं पहली बार गांव आया था। मेरे पिताजी की नौकरी शहर में होने के कारण हमारा परिवार वहीं रहता था और अभी अभी मैंने अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं खत्म की थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाने का मन बना चुका था कि घर में मेरे छोटे चाचा और दादाजी रहते थे। अब चाची के आ जाने से उनका ख्याल रखने वाला कोई था। शादी के तुरंत बाद हम पिताजी की नौकरी की वजह से ज्यादा रुक नहीं पाए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ दिन रुकने वाला था। गांव पहुंचते ही मैंने घर के अंदर जाकर अपना बैग रखा, तभी संजना चाची मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। वह कुछ कहे बिना पानी देकर जल्दी से चली गई। मैंने ध्यान दिया कि वह हर समय पल्लू ओढ़कर रहती थी। उनकी नज़ाकत और सौंदर्य ने मुझे एक अलग ही एहसास दिया, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था। अगले दिन मैं गांव के अपने दोस्तों के साथ तालाब पर तैरने चला गया। शहर में इन सब चीजों का अनुभव नहीं होता था और इस गांव का सुकून कुछ ही दोस्तों गांव आने के बाद से हर दिन कुछ नया अनुभव हो रहा था। 2-3 दिन तक निखिल के साथ तालाब में तैरने और उसके फार्म हाउस पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए समय बीत गया। निखिल के साथ मस्ती करने में 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन चौथे दिन मेरी मस्ती वहीं थम गई जब निखिल ने बताया कि उसे अपनी बहन के घर जाना है। जाते समय उसने फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दी। हालांकि निखिल के ना होने से मुझे फार्म हाउस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि वहां अकेले जाकर मैं क्या करता, इसलिए मैंने घर पर ही रुकने का फैसला किया। उस दिन सुबह के 10 बजे रहे थे और मैं अभी तक नहाया नहीं था। मेरे चेहरे की उदासी देखकर दादाजी ने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उन्हें बताया कि निखिल कुछ दिनों के लिए चला गया है और घर पर बैठकर मुझे बोरियत हो रही है। दादाजी ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो। आज तुम्हें नहाने में आलस आ रहा है तो आज तुम्हारी चाची तुम्हें नहला देगी। दादाजी की बात सुनकर चाची के चेहरे पर हल्की सी शर्म और झिंझक झलक नहीं लगी। वह हमेशा से बेहद मिली और संकोची थी, लेकिन दादाजी की बात को वह टाल नहीं सकती थी। मैं बाथरूम में जाकर बैठ गया और चाची के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चाची ने अपने कोमल हाथों से मेरे शरीर को छुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी सुध-बुध खोने लगा। चाची का हर स्पर्श जैसे मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में निखिल के साथ घूमने बजाय मुझे चाची की ध्यान देना चाहिए था। ने धीरे धीरे मुझे नहलाना शुरू किया, लेकिन उनकी नजरें एक बार भी मेरी आंखों से नहीं मिली। उनकी झिंझक और शर्म का भाव साफ झलक रहा था, लेकिन उनके हर स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और गहराई थी जो मेरे दिल में हलचल पैदा कर रही थी। मैंने धीरे से उनसे बात करने की कोशिश, चाची आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? आपसे बात करने का मन करता है। चाची ने बिना मेरी ओर देखे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। उनके संकोच से भरे शब्दों में एक अलग ही मासूमियत थी। नहाने के दौरान हर पल जैसे एक नया एहसास पैदा कर रहा था। शायद यह वही पल जब मुझे समझ आ रहा था कि संजना चाची के साथ बिताए हुए यह पल अब कुछ खास होते जा रहे थे। शायद चाची मेरे मजाक से कुछ शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उन्हें थोड़ा सहज करने के लिए मैंने हल्की सी शरारत में अपने शरीर पर लगे साबुन के झाग को उनके गाल पर लगा दिया। चाची ने मेरी इस मस्ती पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। जब मैं नहा रहा था तो उनके सिर का पल्लू बार बार नीचे खिसक रहा था और वह उसे बार बार ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पल्लू बार बार उठाने की वजह से एक बार साड़ी का पल्लू अचानक से पूरी तरह नीचे गिर गया। मैंने कभी चाची को उस नज़र से
नहीं देखा था, लेकिन उस पल में उनकी खूबसूरती मेरे सामने एक अलग ही रूप में आई। वह बेहद सुंदर लग रही थी। चाची ने तुरंत अपना पल्लू वापस ढक लिया और शर्माते हुए बोली, वेदांत अब तू खुद ही अपने शरीर पर पानी डाल लो, मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वहां से बाहर चली गई। मैंने पानी डालकर अपने शरीर को साफ किया और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। बाहर आकर देखा कि दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बाथरूम से निकलते ही मैं सीधा चाची के कमरे में चला गया। साड़ी बदल रही थी और जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए थे। मुझे देखते ही वह थोड़ी चौंक गई और बोली, वेदांत तूने अभी तक पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शरारत में कहा, चाची मुझे आप नहला है तो मेरा बाल भी सुखाए, तुम्हारे मुलायम हाथों का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, अब मैं रोज तुमसे नहाऊं। मेरी बात सुनकर चाची ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं ऐसा चलेगा, लेकिन उनकी आंखों में एक नटखट सी मुस्कान झलक रही थी। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी प्यारी चाची के साथ थोड़ा मस्ती करने का हक तो है ना मुझे। चाची मेरी इस बात पर हंसने लगी। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरह हंसते हुए देखा था। जैसे ही मैं अपने बाल सुखाने लगा तो चाची अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मैंने उनका हाथ हल्के से पकड़कर पूछा, तुम हमेशा इतनी थकी हुई क्यों दिखती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी इस बात पर चाची ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उस रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मुझे चाचा और चाची के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। चाचा का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और वहां से उनके आपसी संवाद की धुंधली आवाजें आ रही थी। यह ऐसा था मानो दोनों के बीच कोई गहरी बात चल रही हो, जिसे सुनकर मेरे मन में हलचल होने लगी। दोस्तों, उस रात दादाजी छत पर सोए हुए थे, इसलिए शायद उन्हें चाचा चाची के बीच हो रही बातें सुनाई नहीं दी होंगी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं अनमने ढंग से अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे चाचा के कमरे की ओर झांका। कमरे में हो रही बातचीत से मुझे समझ में आ गया कि चाचा इस बात से नाराज थे कि चाची बिना उन्हें समय दिए सो गई थी। मुझे यह सब सुनना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि यह उनकी निजी बातें थी। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उस रात की बातें मेरे मन में घूमती रही। दोस्तों, अगली रात जब सब कुछ शांत लग रहा था तो चाची की कुछ हल्की और असामान्य आवाजें फिर से मेरे कानों तक पहुंची। मैं बेचैन हो गया और इस बार उत्सुकता इतनी बढ़ी कि मैंने चाचा के कमरे में झांकने का मन बना लिया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे चाचा के कमरे की ओर बढ़ने लगा, तब अचानक मुझे दादाजी की गहरी आवाज सुनाई दी। शायद छत से नीचे आ गए थे। उनकी भारी और सख्त आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाची की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। शायद उन्होंने भी दादाजी को सुन लिया था। दादाजी 60 साल के थे, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह अभी भी काफी सशक्त और दृढ़ नजर आते थे। उनकी उपस्थिति ने मुझे झकझोर दिया और मैं बिना कोई देरी किए सिर झुकाकर वापस अपने कमरे में भाग गया। दोस्तों, अगले दिन नाश्ते के समय भी मैंने चाचा चाची के बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस किया। दोनों की आंखों में एक अनकही दूरी और खिंचाव था। चाचा नाश्ता खत्म करते ही रोज की तरह टिफिन लेकर अपनी दुकान के लिए निकल गए, लेकिन चाची की उन अजीब आवाजों गूंज मेरे दिमाग में बार बार दोहरा रही और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते अचानक मुझे नींद आ गई। जब मैं नींद से जागा तो अपने कमरे बाहर निकला तो देखा कि घर में कोई हलचल नहीं थी। दोस्तों, बाहर ना तो दादाजी नजर आए और ही चाची। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दादाजी के कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे इस अचानक सन्नाटे से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाहर की ओर देखा। मैंने किचन से पानी पीकर बाहर देखा तो चाची दादाजी के कमरे से बाहर निकलती दिखी। उनकी शरीर में थकावट थी और वह बार बार अपने हाथों को सहला रही थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत उदासी और दर्द की छाया थी जो मुझे परेशान कर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, वेदांत बैठ, मैं तेरे लिए खाने की थाली लेकर आती हूँ।
उनकी बातों में एक खास रमाई थी, लेकिन वह मुझसे नजर नहीं मिला पाई। यह सोचकर मेरा दिल थोड़ा धड़क उठा कि चाची दादाजी के कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि वह इतनी थकी लग रही थी। घर में कुछ चीजें मुझे अजीब लगने लगी। चाची हमेशा से सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उनके चेहरे पर छाई थकान ने उन्हें और भी प्यारा बना दिया था। मैंने महसूस किया कि दादाजी घर से बाहर नहीं दिखते थे, वह हमेशा चाची के आसपास ही रहते थे, और यह देखकर मुझे साफ नजर आ रहा था कि चाची की थकान का कारण शायद यही था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे यह समझ में आ रहा था कि चाचा और चाची के बीच कोई अनकही बात चल रही थी। चाची शायद चाचा को वह समय नहीं दे पा रही थी जो वह चाहते थे, इसीलिए चाचा हर दिन चिड़चिड़ा दुकान पर नहीं होते थे। तब चाची कुछ घंटों तक दादाजी के कमरे में रहती थी। जब वह बाहर आती थी तो उनकी आंखों में एक अलग सा गहरा भाव होता था। मैंने दौरान चाचा के बिना का माहौल महसूस किया। जब चाचा एक दिन अचानक दोपहर में दुकान जल्दी बंद करके घर लौट आए, वह कुछ सामान लेने शहर गए थे और मुझे पता था कि वह देर रात तक घर पहुंचेंगे। लेकिन जब वह शहर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस इलेक्ट्रिक सामान के लिए वह आए थे खरीदने में उन्हें 2 दिन और लगेंगे। चाचा का शहर में रुकने एक दिन का समय 2 दिनों में बदल गया। मेरे माता पिता ने उन्हें 2 दिन और घर पर रुकने के लिए कहा। अगले 4 दिन तक चाचा घर पर नहीं थे और इस दौरान दादाजी ने छत पर सोने के बजाय चाची कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। एक रात जब मैंने देखा कि चाची दादाजी के कमरे में जा रही थी, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आधी रात को जब अचानक खांसी आई तो मेरी नींद खुल गई। पानी पीने के लिए जब मैं रसोई की ओर बढ़ा तो मेरे मन में चाची के प्रति एक अलग सा आकर्षण और जिज्ञासा थी। क्या वह सच में थकी थी या कुछ और चल रहा था? मैंने सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तब मैंने देखा कि चाची दादाजी के कमरे से बाहर आ रही थी। उस समय उनका चेहरा थका हुआ और चिंता में डूबा हुआ था। दादाजी के कमरे से अपने कमरे तक जाते हुए वह लड़खड़ाते चल रही थी। मुझे उनकी हालत देखकर चिंता हुई और मैंने उन्हें संभाल लिया। चाची, आप ठीक हो? मैंने पूछा। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। चाची, आप इतनी देर दादाजी के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने सवाल किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, और खुद को कंबल में लपेट कर सो गई। चाची का आधी रात को दादाजी के कमरे से बाहर आना और उनका थका हुआ चेहरा मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। अगले दिन से मैं चाची वही सवाल करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब दादाजी थोड़ी देर के लिए बाजार सब्जी लेने गए थे, उस समय चाची खाना बना रही थी। घर में हम दोनों अकेले थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए रसोई में जाकर उनसे सवाल किया, आप इतनी रात को दादाजी के कमरे में क्या कर रही थी? इस पर उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी को खांसी आ रही थी, इसलिए मैं उन्हें पानी देने गई थी। मुझे समझ आ गया था कि वह झूठ बोल रही थी। पानी देने के लिए 10 मिनट काफी होते हैं, लेकिन वह तो पूरी 3 से 4 घंटे दादाजी के कमरे में थी। इस घर में क्या चल रहा है? मुझे सच बताओ। यहाँ आने के बाद से मैं रोज रात तुम्हारी और चाचा की बहस सुन रहा हूँ। तुम चाचा के साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने गुस्से में कहा। वह थोड़ी चौंकी और कहा, चाचा मुझे खुश नहीं रख सकते, इसलिए मैं अपने ससुर की सेवा करती हूँ। मन से सेवा, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। अब इसका जो मतलब तुम्हें समझना है तुम सम, उन्होंने कहा और वहां से चली गई। उनकी बातों ने मुझे और सोचने पर मजबूर कर दिया। चाची की आंखों में जो दर्द था वह मुझे समझ आ रहा था। क्या उनकी चाचा के प्रति कोई भावनाएं हैं? क्या वह चाचा की कमी को किसी और के साथ पूरा कर रही थी? इन सब सवालों बीच मेरा दिल एक अजीब से उथल-पुथल में था। दोस्तों, रात को जब चाचा घर आए तो मैंने देखा कि चाची की नजरें उन पर टिक गई। चाचा ने चाची की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में वह प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता। यह सब देखकर मुझे चाची के लिए कुछ करना था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक अच्छे पति को छोड़कर मेरी चाची दादाजी के पीछे क्यों पड़ी है। उनकी यह हरकत मुझे अजीब लग रही थी। एक और दिन बीत गया। उस रात मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने दादाजी कमरे में
जाते हुए देखा वह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी और यह सब देखकर मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई। अगले दिन दादाजी का एक दोस्त घर आया और उन्हें ग्राम पंचायत में ले गया। मुझे पता था कि दादाजी को वहां काफी समय लगेगा और जल्दी लौटने की संभावना कम थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने चाची को बहाना बनाकर घर से बाहर ले जाने का फैसला किया। जब मैं चाची के पास गया और कहा कि हमें मार्केट जाना है तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली, लेकिन मैं उन्हें मार्केट ना लेकर अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले आया। फार्म पहुंचते ही मैंने देखा कि चाची थोड़ी असहज थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उन्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। मैंने उन्हें मीठी बातें करके समझाया, चाची मुझे पता था कि घर में रहते हुए आप कभी सच नहीं बोलोगी, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। अब मुझे तुरंत सच बताओ कि तुम्हारे और दादाजी के बीच क्या चल रहा है। क्या सच में तुम चाचा से खुश नहीं हो? चाची ने मुझसे कुछ दूरी बनाई और अचानक मेरे करीब आ गई। उनका चेहरा सामने था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तब चाची बोली, वेदांत तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुम्हें एक बार बताया था वही मान लो। अब तुम्हें गाँव आए काफी दिन हो गए हैं। यहाँ के मामलों में दखल देने से अच्छा है कि तुम जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे दादाजी की तरह मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा। मैंने उनकी बात को सुना और उन्हें अपनी आंखों में देखा। मैं समझ रहा था कि वह मुझसे सच छिपा रही हैं। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वेदांत कुछ बातें तुम नहीं समझ सकते, यहाँ की जिंदगी बहुत जटिल है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर मुंह फेर कर वहां से चली गई। उनकी इस प्रतिक्रिया ने मुझे और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय किया कि मैं चाची पर नजर रखूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मैंने